नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन अब तक शानदार रहा है। 6 से ज्यादा गोल्ड मेडल भारत की झोली में आ चुके हैं। जैस्मीन लंबोरिया ने विमेंस बॉक्सिंग की 57 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल में नॉर्दर्न आयरलैंड की खिलाड़ी को हराया और गोल्ड मेडल जीता, तो दूसरी तरफ प्रीति ने बॉक्सिंग के 54 किलोग्राम वर्ग में कनाडा की खिलाड़ी को हराकर गोल्ड अपने नाम किया। गोल्ड मेडल जीतने पर हमारे संवाददाता ने जैस्मीन के परिवार वालों से खास बातचीत की। राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर भिवानी का जलवा लगातार देखने को मिल रहा है। जैस्मीन लंबोरिया ने गोल्ड को जीत लिया है। उनकी माता है, बड़ा ही ऐसा मौका है, भावुक मौका जो है वो भिवानी के अंदर देखा जा सकता है। उनकी माता, उनके पिता, उनके चाचा, हर व्यक्ति को जो है बधाई देने वालों का भी तांता लगा हुआ है। काफी सारे लोग जो है वो घर के बाहर भी खड़े हैं। पहले उनकी माता से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका, बताइए, और किस तरह की खुशी जो है आपको है क्योंकि बेटी ने पंच ऐसा मारा कि गोल्ड मिल गया? मेरा नाम जोगिंदर कौर है, मैं जैस्मीन की मदर हूँ और आज बेटी ने गोल्ड मेडल जीता है, इसलिए बहुत खुशी है और बहुत ही गर्व है। बेटी के ऊपर बहुत अच्छा काम किया बेटी ने और ऐसे करते हैं भी, ऐसी बेटी हर घर में होनी चाहिए जो देश का नाम रोशन करे। क्या कहेंगी आप, बेटी का स्वागत अब कैसे करेंगे क्योंकि गोल्ड मेडल जीत लिया है उसने और आने वाली भी होगी? किस तरह का स्वागत जो है वो किया जाएगा? बेटी का खूब धूम धड़ाके से स्वागत करेंगे और हम दिल्ली एयरपोर्ट पे जाएंगे और वहाँ से खूब धूम धड़ाके से बेटी को लाएंगे, बहुत अच्छा स्वागत करके उसको लाएंगे। कहा जाता है कि बेटियों का जो है मान अब तक नहीं होता था, हालांकि देश के अंदर अब बेटियों का मान बढ़ाया भी है और बेटियां बहुत आगे भी बढ़ी हैं। क्या संदेश जो है वो देना चाहेंगी आप? आपकी 3 बेटियां हैं। आज जो है ना, बेटी जो है बेटों से आगे हैं। आज इतना बेटे नाम नहीं करने जितने हमारी देश की बेटियां नाम कर रही हैं और आज बेटियां बेटों से ऊंचे हैं और बेटियों को कभी भी कम दर्जा नहीं देना चाहिए। बेटी को हमेशा अपने घर की लक्ष्मी मानकर उसको सब कुछ देना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए और उसको हिम्मत हौसला देना चाहिए। एक लास्ट सवाल आपसे, बेटी आएगी घर पर, जिस प्रकार से आपने बताया कि उसका मान और बढ़ाएंगी, उसके लिए हर तरह की तैयारियां आप लोग करोगे, क्या मुख्य रूप से उसको खिलाओगे आप? क्या उसको पसंद है? आते ही जो है लंबोरिया आएगी और आते ही जो है वो चीज खाना उसको पसंद होगा? किस तरह से, क्योंकि आप माँ हैं, लगातार उससे जुड़ी रहती हैं, क्या कहेंगी आप? उसके लिए देसी घी का गुड़ का चूरमा बना के रखूंगी और शायद उसका तो मैं एयरपोर्ट पे ही ले जाऊंगी, बना के वहीं खिलाऊंगी उसको। देखिए, उनकी माता का कहना है कि एयरपोर्ट पे ही जो है मैं उसको चूरमा खिलाऊंगी। फादर साहब भी उसके हैं, उनसे पूछ लेते हैं हम कि किस तरह की तैयारियां हैं और किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। और इस प्रकार से आपको बता दें कि जैस्मीन के घर के ऊपर हालांकि तैयारियां जो है वो की गई हैं। सर, आप क्या कहेंगे, जिस प्रकार से लंबोरिया ने मेडल जो है वो जीत लिया है, किस तरह की तैयारियां अब है क्योंकि आने वाली है, किस तरह का मान सम्मान जो है उसका बढ़ाया जाएगा? हम उसका मान सम्मान खूब करेंगे। जब वो वापिस भारत में लौटेगी तो बहुत जश्न मनाएंगे हम उसको। कितनी खुशी आपको है आज? बहुत खुशी आज हमें, भारत का नाम रोशन किया है उसने और दूसरे देश में जाकर राष्ट्रीय गान बजवाया है। हमें बहुत वो है, गर्व है बेटी पे। जैस्मीन के पिता का कहना है कि काफी गर्व है उन्हें क्योंकि बेटी ने दूसरे देश में जाकर के मान सम्मान जो है वो बढ़ाया है। और लगातार आप देख सकते हैं जिस प्रकार से घर के अंदर जो माहौल बना हुआ है, मिठाई का माहौल बना हुआ है, लड्डू जो है वो बांटे जा रहे हैं। हालांकि जिस प्रकार से आपको बता दें, आपको दिखाना भी चाहूंगा मैं कि काफी भीड़ जो है वो घर के अंदर है। जो आप देख सकते हैं जिस प्रकार से जो लड्डू है वो बांटे जा रहे हैं और हर प्रकार के जो लोग हैं खुशियां मना रहे हैं। हमारे साथ कमल प्रधान जी भी हैं। कमल प्रधान जी जो है बॉक्सिंग अकेडमी के अध्यक्ष भी हैं भिवानी के। कमल जी, क्या कहेंगे, बेटी ने मान बढ़ाया है, भिवानी की 2 बेटियों ने कहा जा सकता है, हालांकि प्रीति अब महम चली गई, महम में रहते हैं वो लोग। यहाँ जिस प्रकार से लंबोरिया ने मेडल जीता है, क्या कहेंगे आप? देखो, मैं कहता हूँ कि 14 बॉक्सर गए थे जिसमें लड़का लड़की दोनों थे सब, और 14 में से 9 हरियाणा के थे, 9 में से 5 भिवानी के थे। जो प्रीति का जिक्र है वो भी बड़ेसरा गांव से है और जैस्मीन है और अपने जो साक्षी है और वो दूसरी लड़की है तो हमारी बेटी वो प्रिया, ये सारी भिवानी की है। और एक अपने मिठातल से जो हमारा बेटा सचिन है वो भी भिवानी से है। तो बड़ी खुशी है।
पहली बार इतने मेडल आए। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो एक मिथ्या थी पहले कि बेटी को पढ़ने नहीं भेजते थे, खिलाने की दूर की बात थी, आज जिस प्रकार से बेटियों ने जिस प्रकार से अपना हुनर दिखाया है ये काबिले तारीफ। और जैस्मिन ने तो वास्तव साबित करके दिखा दिया। 2022 में जब इसका कांस्य पदक आया था तभी इसने कह दिया था कि संदीप कोच भी यही खड़े हैं, उनको कह दिया था कि मैं अगली बार जो कॉमनवेल्थ होगा तो मैं गोल्ड लेके आऊंगी। और यही लड़कियां ऐसे अगर सरकार प्रोत्साहन दे, क्योंकि सरकार ने जो प्रोत्साहन राशि कम कर रखी है, और मैं कहता हूँ कि इनको नौकरी बराबर देनी चाहिए, डीएसपी रैंक की नौकरी इनको देनी चाहिए, ताकि आज ये जितनी ज्यादा लड़कियां फौज के अंदर, बड़ी फख्र की बात है, गर्व की बात है, लेकिन हरियाणा सरकार को पहल करनी चाहिए प्रोत्साहन। बिल्कुल बिल्कुल। उनके कोच संदीप और साथ में उनके चाचा हमारे साथ है संदीप जी। संदीप जी, क्या कहोगे, बेटी ने फिर मान बढ़ा दिया, मेडल जो है जीत लिया। अभी सवेरे हम लोग बात कर रहे थे तो उम्मीद आपने जता ही दी थी, कहा था कि मेडल जो है वो पक्का मिलेगा। क्या कहेंगे, राष्ट्रगान दूसरे देश के अंदर बज रहा है जी। एक खिलाड़ी के लिए और देश के लिए इससे बड़ी गर्व की बात नहीं होती कि है ना, वो देश जो हमारे ऊपर जिसने 150 साल राज किया, अब उसी देश में जाके हम अपना राष्ट्रीय गान बजवा रहे हैं। और वो सारा देश और हमारा देश, पूरा वर्ल्ड जो उसको देख रहा है, वो सम्मान में हमारे राष्ट्रीय गान के खड़ा होगा, तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। और एक कोच के नाते, एक खिलाड़ी के नाते, मैं तो जैस्मिन से बोलता था कि माँ जैस्मिन, मेडल तो वही होता है जब राष्ट्रीय गान बजाया जाए और उसके सम्मान में सभी खड़े हों। सिल्वर ब्रॉन्ज तो फिर भी आ जाते हैं, पर मेन मेडल जो गोल्ड ही होता है, तो हम इसी तैयारी के साथ गए थे और आज वो चीज़ पूरी हुई। इतनी खुशी है। अब किस प्रकार से जो है स्वागत किया जाएगा, क्योंकि जैस्मिन अब इंडिया के अंदर आएगी, घर आएगी, विमानी आएगी, तो किस तरह से सराखों के ऊपर जो है उसको बिठाया जाएगा? जी, जैस्मिन ने जो काम किया है वो तो सराखों पर, दिल पे, सभी जगह बिठाने का काम किया है। वैसे ही उसका स्वागत किया जाएगा और पूरे भिवानी में उसका विजय जुलूस निकाला जाएगा। तो वो 2 दिन में आ जाएंगे। उसके बाद इस चीज़ पे हम करके सुबह चर्चा थी, जिस प्रकार से आपसे हम लोगों ने चर्चा की थी, आपने कहा था कि ये मेडल तो पक्का आएगा ही आएगा, अगला जो है ओलंपिक के अंदर मेडल लाना, वो भी निशाना जो है अभी से साधना होगा। उसकी किस प्रकार से तैयारियां जो है वो सब आप करवाओगे? देखिए, अभी 2 साल का टाइम बाकी है लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक्स में। उससे पहले इसी साल एशियन गेम्स होने हैं। एशियन गेम्स में जैस्मिन गोल्ड मेडल लेके आएगी और जैस्मिन को और उसके चलते चलते हम तैयारी करते रहेंगे अगले ओलंपिक 2028 के ओलंपिक्स के। और भिवानी का बॉक्सर की तरफ से वो गोल्ड मेडल मिलेगा जो आज तक बॉक्सिंग इंडिया नहीं दे पाई है, तो डेफिनेटली गोल्ड मेडल आएगा। और ये राष्ट्रीय गान जो आज यहाँ बज रहा है लॉस एंजल्स में बजेगा 2028 में। बिल्कुल, जिस प्रकार से संदीप जी का कहना है कि जो राष्ट्रीय गान अब यहाँ बज रहा है तो अब लॉस एंजल्स में भी बजेगा और भारत का डंका भी बजेगा। जनता टीवी के लिए भिवानी से दीपक मुटरेजा।